अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमारे 8th क्लास के साइंस में जो है आज आप जानते हैं आज 14 अक्टूबर है 2020 और चैप्टर नंबर 12 जो है लाइट, उसमें हम टॉप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane। ये चूँकि आप जानते हैं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल हम ड्रा करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो तीनों लाइन्स जो हैं एक ही प्लेन में आती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमें डिस्क्राइब करना है। फॉर दिस वी नीड ए चार्ट। इसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, चार्ट पेपर, एक टॉर्च और एक प्लेन मिरर। यानी मिरर एक चाहिए, प्लेन मिरर, चार्ट पेपर चाहिए और एक टॉर्च चाहिए। ठीक है। वी पेस्ट अ ब्लैक पेपर ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द टॉर्च एंड मेक अ स्मॉल होल एट इट्स सेंटर टू गेट अ बीम ऑफ लाइट, अ थिन बीम ऑफ लाइट। तो हम एक टॉर्च लेंगे, टॉर्च के ऊपर हम ब्लैक पेपर पेस्ट करेंगे ताकि उसके बीच में एक होल बनाएंगे ताकि हमें एक क्लियर बीम ऑफ लाइट आ जाए। पूरी लाइट नहीं, हमें क्लियर बीम ऑफ लाइट चाहिए, एक थिन बीम ऑफ लाइट। नाउ कीप द चार्ट पेपर ऑन ए टेबल इन अ वे दैट, हाँ चार्ट पेपर को टेबल पे रखेंगे, थोड़ा सा आउटसाइड रख कर रखेंगे, यानी टेबल के ऊपर और थोड़ा सा चार्ट पेपर का हिस्सा टेबल से आगे होना चाहिए, जिसको हम नीचे या ऊपर की तरफ बेंड कर सकें। ठीक है। अच्छा चलिए, तो keep the chart paper on a table in a way that some portion of the chart paper is outside the edge of the table। ठीक है। keep the mirror vertically on the chart paper। फिर हमें मिरर जो है खड़ा रखना है, वर्टिकल जिसको बोलते हैं वर्टिकली खड़ा उसको करना है चार्ट पेपर के ऊपर। डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर। फिर हमें बीम ऑफ लाइट डालनी है टॉर्च से उस मिरर के ऊपर। द इंसिडेंट रे इज़ अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द चार्ट पेपर। इंसिडेंट रे जो है चार्ट पेपर के सरफेस के ऊपर से जाएगी और हमें देखना है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी चार्ट पेपर के ऊपर से आनी चाहिए। और इंसिडेंट रे जो है इज़ अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द चार्ट पेपर। उससे हमें पता आएगा मार्क द इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को हमें मार्क करना है। उससे हमें समझ आएगा कि ये सभी चीज़ें जो है एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में आती हैं। Now after that fold the portion of the chart paper which is jotting out of the table। ठीक है ना। अब जो बाहर जो हमें चार्ट पेपर है उसको हमें थोड़ा फोल्ड करना है, यानी अंदर की तरफ खड़े उसको फोल्ड करना है। रिपीट द अबव स्टेप एंड ऑब्जर्व द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को देखना है कि वो ऊपर जो खड़ा हमने चार्ट पेपर किया उसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रिफ्लेक्टेड रे कैन नॉट बी सीन ऑन द फोल्डेड पोर्शन ऑफ द पेपर। उससे हमें समझ आता है कि फोल्डेड पेपर जो है उस पर इंसिडेंट रे जो है नहीं आ जाती है, यानी उस पर इंसिडेंट रे नहीं आएगी। और साथ ही में एक चीज़ है, द फोल्डेड पोर्शन पेपर इज़ इन द डिफरेंट प्लेन। चूँकि ये डिफरेंट प्लेन में देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चार्ट पेपर, जो बाकी का चार्ट पेपर है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो वो डिफरेंट प्लेन में है। This proves that the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane। इससे हमें ये समझ आता है। चलिए इसके बाद है fill in the blanks, क्वेश्चन नंबर 6। एक देखिए पहला, a person 1 meter in front of a plane mirror seems to be dash meter from his image। अगर एक आदमी को रखेंगे हम प्लेन मिरर से 1 मीटर दूरी पर, क्वेश्चन ईजी है, तो प्लेन मिरर से कितना दूर वो उसकी इमेज बनेगी, 1 ही मीटर बनेगी, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम रहती है। दूसरा देखिए बी पार्ट, इफ़ यू टच योर लेफ्ट ईयर विद योर, इफ़ यू टच योर डैश ईयर विद योर राइट हैंड। अगर आप कौन सा राइट हैंड से आप कोई भी कौन सा कान टच करेंगे इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट, मिरर में आपको दिख रहा है कि दैट योर राइट ईयर इज टचड विद डैश डैश हैंड। आपने राइट हैंड से कौन सा ईयर टच किया कि आपको राइट ईयर दिखा, यानी राइट हैंड से आपने लेफ्ट ईयर को फिर टच किया, इसलिए यहाँ आपको राइट ईयर नज़र आया इमेज में, और वहाँ आपने राइट हैंड से टच किया, यहाँ आपको लेफ्ट हैंड लिखना है, यानी लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट दिखेगा, जिसको हम लैटरल इन्वर्शन कहते हैं। प्लेन मिरर में ऐसा होता है।
सी पार्ट देखिए, द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स डैश डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। जब हम डिम लाइट में देखते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी खुल जाती हैं, तो उसमें एक विंडो सी होती है, उसको प्यूपिल बोलते हैं। तो वो प्यूपिल ओपन होता है जाए ताकि लाइट ज़्यादा अंदर जाए, तो मोर वो खुल जाता है, बिकम्स मोर व्हेन यू सी इन डिम लाइट, ठीक है। नाइट बर्ड्स हैव डैश डैश नंबर ऑफ कोन्स देन रॉड्स इन देयर सेल। देखिए दो टाइप की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स होती हैं जो डिम विजन है या नाइट विजन है उसमें देखने के लिए, और कोन सेल्स की फंक्शन है जो कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए होती है। अब रॉड्स और कोन्स दोनों टाइप की सेल्स होती हैं आंखों में, लेकिन जो नाइट बर्ड्स होते हैं जिनको रात में दिखते हैं, जैसे ओवल है, उल्लू है ना जिसको बोलते हैं, तो या चिमगाडर है, बैट, उनको वो बर्ड नहीं है, मैमल है वो, तो उनको जो है क्या करते हैं हम देखते हैं कि उनकी बॉडी में रॉड्स और कोन्स जो हैं उनकी बॉडी में कोन्स कम होंगे, रॉड्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनको कलर से ज़्यादा वास्ता नहीं है, उनको ज़्यादा डिम लाइट से वास्ता है। आप देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 7 एंड 8 को करेक्ट ऑप्शन चाहिए चूज करना है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डैश डैश, ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशंस, नेवर। ये बहुत ईजी है, ये ऑलवेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है हमें वो पता है, एक तो वो वर्चुअल होती है, दूसरा वो बिहाइंड द मिरर होती है, और इनलार्ज तो नहीं बल्कि इक्वल साइज्ड होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होती है, वही आपको लिखना है। देखिए वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, एंड एट द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज होती है ऑब्जेक्ट के। बाकी आप देख लीजिए, बाकी ऑप्शन इसके लिए ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप को कैसे आप बनाएंगे, ये कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है। आंसर देखिए, कैलिडोस्कोप इज मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। हमें 3 मिरर्स, ये मतलब मिरर स्ट्रिप्स लेनी है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए एक एक, उनमें से 3 हमें मिरर स्ट्रिप्स लेनी है। हाँ, जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म, उन तीनों को एक साथ ट्रायंगल की शेप में बनाना है, उससे हमें प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है। फिक्स देम इन, हाँ, फिक्स देम इन सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब। फिर हमें सर्कुलर गोल टाइप का, सर्कुलर टाइप का कार्डबोर्ड ट्यूब लेना है, उसमें उनको फिक्स करना है उस प्रिज्म जैसी जो हमने मिरर स्ट्रिप्स बनाए। हाँ, मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप्स। इस तरह से हमें बनाना है कि ट्यूब थोड़ा मिरर स्ट्रिप्स से लंबा होना चाहिए, यानी मिरर स्ट्रिप्स उससे छोटी होनी चाहिए। तो हाँ, क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय ए कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग ए होल इन द सेंटर। उस ट्यूब के जो ट्यूब है या बोतल है उसका एक एंड हमें क्लोज करना है कार्डबोर्ड से, उसमें हमें छोटा सा बीच में होल बनाना है। देखिए ये हमारा 3 हमने मिरर स्ट्रिप्स लगाए, उनको ट्रायंगल सी बनाई, फिर बोतल में डाल दिया, ऊपर हमने कार्डबोर्ड से कवर किया उस बोतल को या उस ट्यूब को, और एक बीच में हमने होल उसके बनाया। नाउ टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, ऊपर हमें डिस्क एक लगानी है। पेस्ट ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, ऊपर हमें एक ट्रांसपेरेंट उसको प्लास्टिक शीट चढ़ाना है अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क, उस कार्डबोर्ड डिस्क के नीचे, ताकि वो मजबूत हो जाए, ठीक है। अच्छा, एट द अदर एंड टचिंग द मिरर, दूसरी तरफ से मिरर को टच करते हुए फिक्स ए सर्कुलर प्लेन ग्लास हमें दूसरी तरफ से फिक्स करना है, प्लेन जो जिसमें आर पार लाइट जाती है। ऑन दिस प्लेट, उस ग्लास प्लेट के ऊपर हमें क्या करना है, पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास आर फिक्सड, उसके ऊपर ग्लास के पीसेस हमें फिक्स करने हैं। यानी जैसे हमें ये बैंगल्स होती हैं ग्लास की, डिफरेंट कलर्स की वो लानी है, वो उनको फिक्स करना है उसके ऊपर। तो इस तरह से हमारा कैलिडोस्कोप रेडी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ड्रा अ वेल लेबल्ड स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। डायग्राम देखिए, डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई बनानी है। देखिए यहाँ पे ये कॉर्निया है, आउटर पोर्शन जो दिखता है, अंदर खाली जगह, ये जो है ये पोर्शन जो है ये विंडो सी है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ये आइरिस है, ठीक है, ऊपर नीचे ये क्लोज करने के लिए या ओपन करने के लिए। बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको एक एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। अंदर आई के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये देखिए आई का लेंस है जो कन्वेक्स लेंस होता है। देखिए यहाँ पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, ये लेंस को लंबा और छोटा करने में मदद करती है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। उसके ऊपर देखिए ये सीलियरी मसल होती है जो लिगामेंट को ऊपर नीचे खींच के इस लेंस को लंबा या चौड़ा बना देती है, ठीक है।
पीछे देखिए ये रेटिना है, ये पर्दा जो है पीछे ये रेटिना है, इस पे इमेज बनती है। और यहाँ पे नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व आँख से जो उठती है, जो ब्रेन तक जाती है। यहाँ पे एक स्पॉट होता है जहाँ पे इमेज नहीं बनती है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेटिना थोड़ा अंदर डीप जाता है, तो उसमें रेटिना क्लियर, उसमें सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं जो इमेज फॉलो कर सके, इमेज परसीव कर सके। तो यहाँ पे अगर इमेज बनती है, वो इमेज हमारी समझ में नहीं आती है, उसको इस लिहाजा इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। या 11th क्वेश्चन देखिए, गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8। एक एक्टिविटी है, हमें किसी शख्स की आंखों में टॉर्च डालनी है, फिर देखनी है कि प्यूपिल साइज बड़ा होता है या छोटा होता है। अगर गुरमीत चाहता है कि वही एक्सपेरिमेंट में करूँ, 16.8 वाला एक्सपेरिमेंट, तो उसमें वो लेज़र टॉर्च का इस्तेमाल करें। क्या आप चाहते हैं कि क्या ये ठीक होगा उसको लेज़र टॉर्च इस्तेमाल करें? हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू सो। टीचर ने उससे कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे, कि टॉर्च के बदले आप लेज़र टॉर्च इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर्स एडवाइस? क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टीचर्स एडवाइस की बेस क्या है? आंसर देखिए, लेज़र लाइट इज़ हार्मफुल फॉर आइज़, क्योंकि लेज़र लाइट जो है हार्मफुल होती है आइज़ के लिए, ये उनको नुकसान पहुंचाती है। एंड काज परमानेंट डिफेक्ट इन द आई, ये आंखों में परमानेंट डिफेक्ट काज कर सकती है। सो शी कैन लूज हर आई साइट ऑल्सो, इससे उसकी आई साइट भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सप्लेन हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आइज़, हम अपनी आंखों का केयर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आंसर देखिए, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आइज बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। ये चीज़ें हमें करनी है या नहीं करनी है? देखिए क्या करना है। वी शुड नॉट, ये चीज़ें नहीं करनी। वी शुड नॉट रीड इन टू लिटिल और टू मच लाइट, जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट हो या बहुत कम लाइट हो वहाँ पे हमें पढ़ना नहीं है। लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली, वी शुड नॉट लुक एट द सन, आफ्ताब सुकून या कोई भी सूरज की तरफ, या कोई भी पावरफुल लाइट होती है, जैसे आप वेल्डिंग वाले देखते हैं, वेल्डर्स जो होते हैं वेल्डिंग करते हैं, उसमें वो पावरफुल स्पार्क्स निकलती है, पावरफुल लाइट निकलती है ब्लू कलर की, तो उनकी तरफ हमें, या सन की तरफ डायरेक्टली हमें नहीं देखना है। वी शुड नॉट रब आवर आइज विद डर्टी हैंड्स, हम अपने आंखों को रब नहीं करना है डर्टी हैंड से। वी शुड नॉट सिट टू क्लोज टू द टेलीविजन, टेलीविजन के बहुत नज़दीक नहीं बैठना है। वी शुड नॉट प्ले विद द मोबाइल फ़ोन इन डार्कनेस और डिम लाइट, मोबाइल फ़ोन के साथ खेलना नहीं है जब डार्कनेस हो, यानी लोग क्या करते हैं अंधेरे में बिल्कुल लाइट बंद करते हैं, फिर मोबाइल के साथ खेलते हैं या कुछ देखते हैं, तो वो हार्मफुल होता है। या डिम लाइट हो तो उसमें मोबाइल को उस कंडीशन में नहीं मोबाइल के साथ टच करना चाहिए। अब हमें क्या करना है? वी शुड डू द फॉलोइंग, क्या करना है? वी शुड ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम फॉर विजन, जब हमें पढ़नी है तो बुक को न ज़्यादा बहुत नज़दीक न ज़्यादा बहुत दूर रखना है, तो मीडियम डिस्टेंस में हमें बुक को रखना चाहिए। वॉश योर आइज विद कोल्ड वाटर एटलीस्ट 3 टाइम्स डेली, कम से कम 2-3 बार दिन में ठंडे पानी से आंखों को धो लेना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखनी है कि डिस्टेंस, जब हम बुक आप पढ़ते हो या कोई चीज़ लिखते हो, तो किताब को न ज़्यादा बहुत नज़दीक न ज़्यादा दूर रखना है, यानी ऑप्टिमम डिस्टेंस मेंटेन करनी है। चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर